वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नेहा गुप्ता, सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय लुधवाखेड़ा कल्याणपुर कानपुर से आज आपको अपनी ऑनलाइन क्लास में लेकर चलती हूँ, जहाँ आज हम पढ़ेंगे कोणों के बारे में। कोण यानी कि एंगल्स। और आज हम इस टॉपिक को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्मार्ट टीवी पर एनिमेशन के द्वारा पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कोणों के बारे में। बच्चों, आप लोग रेखाओं से तो पहले से परिचित हैं कि रेखाएं क्या होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक रेखा ली हुई है, इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ स्टिक के माध्यम से। ये एक रेखा है और एक और स्टिक से मैं दूसरी रेखा को दिखा रही हूँ। यहाँ पे दो रेखाएं मैंने ली हुई हैं। अब आप देखिए, ये रेखाएं मिल नहीं रही हैं आपस में। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर रेखाएं। जैसे ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है। इस रेखा का नाम हमने ए बी रख दिया, इस रेखा को हम सीडी द्वारा दिखा रहे हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी मिल नहीं रही हैं। चाहे हम इन्हें जितना भी आगे बढ़ा दें, फिर भी ये आपस में कभी भी मिल नहीं रही हैं। ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। और अगर ये रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएं, इस तरह से एक दूसरे को काट दें, तो फिर यहाँ पे ये रेखाएं आपस में कोण बनाती हैं। और जिस बिंदु पे ये रेखाएं आपस में मिलती हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये जो रेखाएं हैं, ये आपस में जब एक दूसरे से मिल गई और एक दूसरे को काट दिया, तो ये आपस में कोण बनाने लगी। यहाँ पे ये चार कोणों का निर्माण कर रही हैं, जिसको हम देखेंगे। ये चार कोण यहाँ बना रहे हैं। पहला कोण BPD, फिर APD ये वाला, उसके बाद APC ये वाला कोण और BPC। इस तरह से यहाँ पे चार कोणों का निर्माण हो रहा है। यदि हम इसको इस तरह से देखें, ये दो रेखाएं इस तरह से मिल रही हैं और ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। हम बोर्ड पे देखते हैं, यहाँ पे हमने दो रेखाएं ली हैं जिन्हें हम भुजाएं भी कहते हैं। और जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलती हैं, इसे हम कहते हैं शीर्ष बिंदु। और ये दोनों रेखाएं बीच में कोण बनाती हैं। दैनिक जीवन में कोणों का उपयोग देख सकते हैं और कोण कैसे बनते हैं ये देख सकते हैं। जैसे कि घड़ी में जो दो सुइयां होती हैं, ये दो रेखाओं को निरूपित करती हैं और ये विभिन्न कोण बनाती हैं। जैसे देखिए, मेरे पास यहाँ पे घड़ी है। घड़ी की जो दो सुइयां होती हैं, ये जैसे जैसे चलती हैं, ये अलग अलग कोण बनाती जाती हैं और कोणों का जो माप होता है वो बदलता जाता है। देखिए, जिस प्रकार सुई चलती है और ये कोण बदलता रहता है, अलग अलग तरह के कोण बनते हैं। इसीलिए कोणों के प्रकार जानने की भी हमें बहुत आवश्यकता है, जिसे हम आगे जानेंगे। देखिए, यहाँ पे ये दो रेखाएं हैं और ये बीच में एक कोण को अंतरित कर रही हैं। जो रेखाएं कोण बनाती हैं उन्हें हम कहते हैं आर्म्स या भुजाएं। और जिस बिंदु पे ये रेखाएं मिलती हैं उसे हम कहते हैं वर्टेक्स। या कोणों को जिस पे हम नापते हैं उसको हम नापते हैं डिग्रीज में, जिसे हम छोटे से जीरो या गोले के द्वारा निरूपित करते हैं। और कोणों को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है चांदा। ये देखिए चांदा, जिसे हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं। इसमें 0 से लेकर के 180 तक के कोण दिए होते हैं। जो इसका बीच का बिंदु होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 0 डिग्री है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 180, और उससे अगर आगे हम जाके पूरा गोला पूर्ण कर लेते हैं तो 360 डिग्री का पूरा सर्कल हो जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे आप देखिए लाइंस बने हुए हैं, ये 1-1 डिग्री की दूरी पे हैं। ये 0 डिग्री है। अगर हम ऐसे यहाँ 30 तक आ गए तो 30 डिग्री, फिर 40 डिग्री, 50 डिग्री, उस तरह से 75, और हम 180 तक पहुंच गए। आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए 245 हो गया। तो क्या होती हैं कोण की, उसकी स्थिति के हिसाब से कोणों के प्रकार होते हैं। अब हम कोणों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। ये देखिए, यहाँ पे कोण है, 0 से लेकर के ये कोण आया और ये 90 से कम है। ये कोण 90 से कम है, तो इस कोण को कहते हैं न्यून कोण। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, देखिए
ये कोण 45 डिग्री 90 से कम है, जिसे हम कहेंगे न्यून कोण या एक्यूट एंगल। अगर कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का कोण, तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल या समकोण। और अगर कोण 90 डिग्री से ज्यादा का हो, 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है 120 डिग्री का, इसे हम कहते हैं अधिक कोण। यदि कोण पूरा इस तरह से हो, जब दो विपरीत दिशाओं में भुजाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया हुआ है, तो ये बनाता है 180 डिग्री का कोण, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। 180 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल या ऋजु कोण। 180 डिग्री। यदि हम 180 डिग्री से और आगे बढ़ जाएं, 180 डिग्री से अधिक वाले कोणों को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण। और यदि ये भुजाएं पूरी घूम के वापस मिल जाएं, तो इसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। और यदि दो रेखाएं एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हैं, तो उसे हम कहते हैं 0 डिग्री या शून्य कोण। इस तरह से हमने जाना कि शून्य कोण और 360 डिग्री कोण में क्या अंतर होता है। दो रेखाएं हैं और यदि ये रेखा पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट करके वापस मिल जाती है, तो ये बनाती है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल, जो कि 360 डिग्री का होता है। और यदि दो रेखाएं ये एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप करती हैं और ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है, तो फिर इनके बीच का कोण होता है 0 डिग्री या शून्य कोण। प्रकार हमने विभिन्न कोणों के बारे में जाना, जिसे हम रिवाइज करते हैं। 90 डिग्री से कम वाला एक्यूट एंगल या न्यून कोण, 90 डिग्री राइट एंगल समकोण, 90 से अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, 180 डिग्री मीन्स ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल। जब 180 से ज्यादा हो जाता है तो रिफ्लेक्स एंगल या बृहद कोण कहलाता है। जब कोण नहीं बनाता है तो शून्य कोण या 0 एंगल कहलाता है। और जब पूरा कोण बनाता है, इसमें पूरा राउंड कंप्लीट करता है, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं बच्चों और देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। इसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप मन में इसके आंसर बताइएगा। क्या हुआ? कुछ प्रश्न दूंगी और आप मन में इसके आंसर सोच के बताइएगा। आपको बताना है कि इस कोण को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा प्रकार है। 62 डिग्री एंगल, सोचिए कि 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे। आपका टाइम चल रहा है, सोचिए मन में। मुझे आशा है कि आपको इसका आंसर आ गया होगा। और चूंकि ये कोण 90 डिग्री से कम है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, एक्यूट एंगल। अगर आपने ये सोचा एक्यूट एंगल, तो आप सही हैं, न्यून कोण। दूसरा प्रश्न, ये 90 डिग्री का कोण है, आपके पास 25 सेकंड है, आप सोचिए कि कौन सा कोण है हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर जल्दी से निकाल लेंगे। आपका टाइम चल रहा है बच्चों, 9 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स। यस, कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर आपने सोचा है कि इसका आंसर होना चाहिए समकोण राइट एंगल, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। वन 135 डिग्री, 135 डिग्री। आपको बताना है कि ये कौन सा कोण है, इसको क्या कहेंगे। क्योंकि ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर आ गया होगा। यस, कम ऑन। अगर आपने सोचा है कि इसका आंसर होना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण, तो फिर आप बिल्कुल सही हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये सारे कोण अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सभी कोणों के प्रकार आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे और आप आगे रेखा गणित में उसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकेंगे। थैंक यू।